हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आज अपन पढ़ने वाले हैं अपने केमिस्ट्री के सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर के एमसीक्यू क्वेश्चंस विच इज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। ये चैप्टर है बहुत इजी, लेकिन एक और चैप्टर से काफ़ी यूनिक है। इसमें आप कई अलग अलग नई चीज़ें पढ़ना सीखते हो, स्ट्रक्चर्स बनाना सीखते हो, आईयूपीएसी नेमिंग सीखते हो, एलोट्रॉप्स क्या होते हैं वो सीखते हो, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़, कार्बन की अलग अलग वेराइटी की केमिकल रिएक्शंस, सोप कैसे बनता है, ये सारी वेराइटी ऑफ न्यू टॉपिक्स इस केमिस्ट्री के चैप्टर में इंट्रोड्यूस होते हैं। इसलिए कुछ बच्चों को ये इंटरेस्टिंग लगता है, लेकिन कुछ को ये बहुत कंफ्यूजिंग लगता है और लर्न करने में बहुत प्रॉब्लम आती है। तो मैंने ये कोशिश करी है कि जो एमसीक्यू के मेरे वीडियोस हैं उसको मैं इस तरीके से आपको समझाऊं कि आपके थ्योरी के टॉपिक्स भी रिकॉल हो जाएंगे और आपको आंसर निकालना भी, ऑप्शन सेलेक्ट करना भी इजीली समझ आ जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करें आज का टॉपिक। तो आज है कार्बन का एमसीक्यू का वीडियो नंबर 1। सो हियर वी गो विथ फर्स्ट क्वेश्चन। मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया हैज, एक अमोनिया के मॉलिक्यूल में क्या प्रेजेंट होता है। देखो अमोनिया जो है उसका फॉर्मूला होता है NH3। ठीक है, तो नाइट्रोजन के जो वैलेंस 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनमें से 3 इलेक्ट्रॉन्स वो शेयर करता है किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। दैट इज अमोनिया में 3 जगह एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। दैट इज अमोनिया में 3 जगह सिंगल बॉन्ड बनता है। देयर इज नो डबल बॉन्ड, देयर इज नो ट्रिपल बॉन्ड, देयर इज ओनली सिंगल बॉन्ड। ठीक है, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन। जब हम बात करते हैं ब्यूटेन की तो ब्यूटेन होता है C4 और H10। हाइड्रोजन कार्बन का डबल करो, +2 करो, उतने हाइड्रोजन है यहाँ पे। तो अब अगर मैं यहाँ बात करूं C4H10 तो चेक करो, ये C4H10 है, ये बिल्कुल सही चीज है। ठीक है, ये तो लॉजिक ही गलत हो गया। यहां पे आप चेक करो, ये 2 जगह से कार्बन इधर ही बॉन्ड बना रहा है। ये नीचे जो ब्रांच है ये 2 कार्बन से जुड़ा है, विच इज लॉजिकली नॉट करेक्ट, है ना। ऐसा हमने हमारे कोर्स में नहीं पढ़ा। ये तो साइक्लिक हो गया, तो ये भी गड़बड़ है, ये साइकिल बन गई। तो ये साइक्लोब्यूटेन थोड़ी है, ये सिर्फ ब्यूटेन है, ये इसका आइसोमर है। ठीक है, ये भी C4H10 है, काउंट कर लो आप, और ये भी C4 और H10 है। 4 कार्बन 10 हाइड्रोजन, तो 2 and first and second. So correct option is option C. Next, oil on treating with hydrogen. ऑयल्स को जब आप हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराते हो इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम और निकल कैटलिस्ट, तो वो जो है किसमें कन्वर्ट होता है। पहली बात तो वो बन जाता है वेजिटेबल घी। जब हम वेजिटेबल ऑयल को हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराते हैं, उसका हाइड्रोजनेशन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ निकल और पैलेडियम एज अ कैटलिस्ट, तो वो बन जाता है क्या, वेजिटेबल घी बन जाता है। ठीक है, दैट इज वो अनसैचुरेटेड से एक सैचुरेटेड कंपाउंड बन जाता है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज हाइड्रोजनेशन एंड इट इज ऑल्सो नोन एज एडिशन। तो अगर इस ऑप्शन में आपको हाइड्रोजनेशन दिख रहा है तो आप उसे टिक कर दो, नहीं दिख रहा है तो फिर आपको एडिशन रिएक्शन को टिक करना पड़ेगा। तो यहां पे ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, यहां हम हाइड्रोजन को ऐड कर रहे हैं तो ये एडिशन रिएक्शन है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स ब्रांच OH इज द फंक्शनल ग्रुप। OH जो है ये होता है, ये रिप्रेजेंट करता है अल्कोहल ग्रुप को, जिसके लास्ट के 2 लेटर्स OL है। तो यहां पे लास्ट के लेटर्स पे आप फोकस करो तो किसमें OL मिलेगा, इसमें। ठीक है, नेक्स्ट, which of the following is the correct representation of the electron dot structure of nitrogen। नाइट्रोजन होता है देखो 2,5, ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है। नाइट्रोजन का जब मैं लास्ट शेल का स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो उसमें इस तरीके से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को शो करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स अलग और 3 अलग। ये जो 2 अलग हैं ये शेयरिंग में पार्ट नहीं लेंगे, शेयरिंग में पार्ट लेंगे 3 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 है। तो जहां पे आपको दिख रहा है 3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है और 2 अलग से रखे हुए हैं, वो सही है। तो ये है वो ऑप्शन, सही है क्या, चेक करो ये सही दिख रहा है क्या, नहीं, क्योंकि इसमें यहां गलती आ गई, ये गड़बड़ हो गया। ये बिल्कुल सही है, देखो 3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो गई
और ये दो दो इलेक्ट्रॉन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब ये शेयरिंग में पार्ट नहीं ले रहे। ठीक है, नेक्स्ट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ इथाइन। इथाइन किसका ग्रुप है? एल्काइंस का ग्रुप है, जिसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2। तो अगर मैंने n की जगह 2 पुट करा तो ये बन जाएगा क्या? C2H2। दैट इज 2 कार्बन और 2 हाइड्रोजन। कहां दिख रहे हैं मुझे 2 कार्बन 2 हाइड्रोजन? इधर दिख रहे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स फ्रॉम द फॉलोइंग। देखो किसकी बात हो रही है? अनसैचुरेटेड। दैट इज या तो वो डबल बॉन्ड कंटेन करेंगे या ट्रिपल बॉन्ड कंटेन करेंगे। डबल बॉन्ड कंटेन करेंगे तो उनके नाम में ENE दिखेगा, और ट्रिपल बॉन्ड कंटेन करेंगे तो YNE दिखेगा। ANE, ENE, YNE। ठीक है, तो अनसैचुरेटेड है ये दोनों, सेकेंड और थर्ड। ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन इज सेकेंड एंड थर्ड, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, chlorine reacts with saturated hydrocarbons. Chlorine reacts with saturated hydrocarbons at room temperature. ठीक है, देखो क्लोरीन रिएक्ट कर रहा है किसके साथ? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के साथ। दैट इज ये हो सकती है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, लेकिन ये हो रही है रूम टेम्परेचर पे। अब क्लोरीन जो है वो क्लोरीन अकेला तो रहता नहीं है, वो क्लोरीन गैस की फॉर्म में रहता है Cl2, और हाइड्रोकार्बन्स भी स्टेबल कंपाउंड है, उनमें भी ढंग से बॉन्डिंग हो रखी होती है, यानी कि आसानी से तो रिएक्ट करेंगे नहीं। अगर आप इनको रूम टेम्परेचर पे रख रहे हो तो इनको किसी ना किसी तरीके की एनर्जी तो चाहिए, तो यानी कि एनर्जी क्या होगी? एनर्जी एब्सेंस ऑफ लाइट, ये गलत है। प्रेजेंस ऑफ वाटर, वाटर कोई एनर्जी का सोर्स नहीं है। प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये भी कोई एनर्जी का सोर्स नहीं है। एनर्जी का सोर्स है सनलाइट। दैट इज जब तक हम इनको लाइट की प्रेजेंस में नहीं रखेंगे, जब तक ये रिएक्ट नहीं करेंगे। जब इन्हें लाइट मिल जाएगी तो ही ये रिएक्ट करेंगे। तो ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। द फिफ्थ मेंबर ऑफ अल्कोहल होमोलोगस सीरीज इज। फिफ्थ मेंबर का मतलब हुआ N की वैल्यू 5 है। इसका मतलब ये हुआ कि PENT, 5 कार्बन के लिए पेंट। AN और E मुझे नहीं लगाना है, उसकी जगह लिखना है OL, क्योंकि अल्कोहल की बात हो रही है। ठीक है, तो पेंटेनॉल इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर? नेक्स्ट, द प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन एटम by virtue of which it forms bond with other carbon atoms. कार्बन्स आपस में जुड़ते हैं, which is a very special property of carbon known as catenation. ठीक है, which is the reason behind forming of large chains of carbon, है ना। Next, which of the following represents saponification? That is soap making. सोप कब बनता है? सोप की जो रिएक्शन होती है उसको बोला जाता है हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर। देखो, सेपोनिफिकेशन तो प्रोसेस का नाम है जिससे सोप बनता है, लेकिन उस प्रोसेस में जो रिएक्शन हो रही है उस रिएक्शन का नाम है हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर। तो मुझे यहाँ पे ये ढूंढना है कि यहाँ ईस्टर कौन है। तो पहली बात, ये ईस्टर नहीं है, ये ईस्टर नहीं है, ये भी ईस्टर नहीं है। ईस्टर तो ये है, और इसका हम यहाँ हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं। इससे जो ये चीज बन रही है इसको बोला जाता है सोप। हेंस ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन में सोप बनेगा, तो इसके प्रोसेस का नाम है सेपोनिफिकेशन। नेक्स्ट, द हेटेरो एटम्स प्रेजेंट इन। यहां पे हेटेरो एटम कौन से है? हेटेरो एटम्स आर दोज एटम्स विच आर अदर देन कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो आपको इस स्ट्रक्चर में कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा जो दिख रहा है वो आंसर हो जाएगा। तो एक तो मुझे दिख रहा है क्लोरीन और एक ऑक्सीजन, तो क्लोरीन एंड ऑक्सीजन फर्स्ट एंड फोर्थ। ढूंढो आपका ऑप्शन, ये रहा। Next, in the given reaction, alkaline KMnO4 acts as the reducing agent, oxidizing agent, catalyst, dehydrating agent. देखो यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो ये है, क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई ये कर रहा है, ये इधर जाके ऐड हो रहा है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये क्या है? इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है। यानी कि अल्कलाइन KMnO4 क्या है फिर यहाँ पे? वो यहाँ पे है कैटलिस्ट। क्यों? क्योंकि हम उसको लिखते हैं एरो के ऊपर, यहाँ पे लिखा जाता है अल्कलाइन KMnO4। अल्कलाइन का मतलब होता है जिसमें बेस प्रेजेंट होता है, लाइक NaOH। ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर यूजुअली करेक्ट
फॉर कार्बन कंपाउंड्स, यूजुअली करेक्ट, हमें करेक्ट स्टेटमेंट पे फोकस करना है। दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, नहीं ये करेक्ट नहीं है। हैव स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स, ये भी गलत है। पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये सही स्टेटमेंट है। डू नॉट हैव स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये भी सही स्टेटमेंट है। ठीक है, तो यहां पे थर्ड एंड फोर्थ यानी कि ऑप्शन डी सही ऑप्शन है। नेक्स्ट, कार्बन एग्जिस्ट इन द एटमॉस्फेयर इन द फॉर्म ऑफ, कार्बन एटमॉस्फेयर में किस फॉर्म में पाया जाता है? सिर्फ कार्बन मोनोऑक्साइड, ये होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। एटमॉस्फेयर में क्या यही है? कार्बन मोनोऑक्साइड इन ट्रेसेस, ट्रेसेस यानी कि वेरी लो क्वांटिटी, एंड कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड भी मिलता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी मिलता है। ओनली कार्बन डाइऑक्साइड, नहीं ये भी गलत है। कोल बिल्कुल गलत है, क्योंकि एटमॉस्फेयर में कोल थोड़ी उड़ेगा, वो तो जमीन के अंदर होता है। तो यानी कि ऑप्शन बी सही ऑप्शन है। ठीक है, क्लियर है यहां तक? कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस दोनों शो करता है ये। विनेगर, विनेगर जो है, विनेगर होता है क्या? एक तरीके से डाइल्यूट एसिटिक एसिड। व्हाट इज विनेगर? इट इज डाइल्यूट एसिटिक एसिड। ठीक है, ये हमारा विनेगर होता है। इट इज डाइल्यूट एसिटिक एसिड, यानी कि वाटर विथ CH3COOH। ठीक है, तो अब क्वेश्चन ये है कि इसको डाइल्यूट किस में करते हैं? पहली बात, अल्कोहल में तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। डाइल्यूट वर्ड का मतलब है कि यहां पे हम क्या कर रहे हैं? वाटर की मिक्सिंग कर रहे हैं। अब क्वेश्चन ये है कि वाटर कितना मिक्स करें? 5-8% मिक्स करें या 50-60% मिक्स करें? कौन सा ऑप्शन सही है? ऑब्वियसली ये सही है। क्यों? क्योंकि डाइल्यूट सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि आयंस रिलीज हो जाए। हद से ज्यादा डाइल्यूट करेंगे तो एसिटिक एसिड इज ऑलरेडी अ वीक एसिड, उसमें आप और भी ज्यादा पानी डाल दोगे तो वो तो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी, न्यूट्रल ही बन जाएगी। इसलिए इतना ज्यादा पानी नहीं डाला जाता है। ठीक है, ये गलत है। क्लियर है यहां तक? ये भी गलत है, सिर्फ ये सही है। वाटर कम डालो क्योंकि ये ऑलरेडी वीक एसिड होती है। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ बेंजीन, देखो बेंजीन होता है C6H6 और इसका एक्चुअल नाम क्या होता है? बेंजीन का IUPAC नेम होता है साइक्लोहेक्सीन। यानी कि आपको 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन एक साइकिल में ढूंढने हैं। तो चेक करो, यहां हाइड्रोजन जो है वो देखो, अब कंफ्यूज इन्होंने करा, देखो 6 तो है लेकिन यहां पे प्रॉब्लम क्या है? ये 2 डबल बॉन्ड एक साथ आ गए, ये गलती हो गई। ठीक है, यहां पे तो डबल बॉन्ड है ही नहीं है, पूरा ही गलत हो गया। इसकी बात करें तो यहां पे देखो ट्रिपल बॉन्ड 3 एक साथ आ गए, ये भी गलत हो गया। ये बिल्कुल सही है क्योंकि इसमें एक डबल एक सिंगल फिर एक डबल एक सिंगल ऑल्टरनेट चल रहा है। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, पेंटेन हैज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H12। सही बात है। तो पेंटेन क्या चीज है? पेंटेन वो है जिसमें 5 कार्बन्स एक साथ एक चेन बनाते हैं सिंगल बॉन्ड के साथ। इसको 3 हाइड्रोजन मिलते हैं, इसको 2 हाइड्रोजन, फिर 2 हाइड्रोजन, फिर 2 हाइड्रोजन और फिर 3 हाइड्रोजन। दैट इज, अगर मैं यहाँ पे बॉन्ड्स की काउंटिंग करूं तो 1 2 3 4 5 5 10 और 2 12 13 14 15 16। सो देयर आर 16 कोवेलेंट बॉन्ड्स इन पेंटेन। ठीक है, नेक्स्ट, कार्बन फॉर्म्स 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स by sharing its 4 valence electrons with 4 univalent atom like hydrogen. Okay, after formation of 4 bonds carbon attains the electronic configuration. इसका मतलब ऊपर वाली लाइन लिखना बेकार है, उसका कोई यूज नहीं है। क्वेश्चन मेनली यहीं से चालू हो जाता है, यहीं से मतलब समझ आ जाता है। आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ 4 बॉन्ड्स, 4 बॉन्ड बनाने के बाद कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? तो कार्बन की पुरानी कॉन्फ़िगरेशन थी 2,4। बॉन्डिंग करने के बाद इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 2,8, विच इज नाउ कार्बन इज स्टेबल विद टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स। ये रिजेंबल करता है किसको? नियॉन को। ठीक है, नियॉन के जैसा ये स्टेबल बन जाएगा। द नेम ऑफ द कंपाउंड, इस कंपाउंड का मुझे नाम देखना है। तो देखो यहां पे 2 कार्बन की चेन तो ये हो गई, एक ये कार्बन हो गया, दैट इज ओवरऑल 3 कार्बन हो गए। तो मैं इसको लिखूंगा प्रॉप। और अगर बात करें CHO की तो ये प्रॉप एन ई नहीं लगाना है, AL लगाना है। ये एल्डिहाइड ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है ये? एल्डिहाइड ग्रुप। ठीक है, तो एल्डिहाइड ग्रुप के शुरू के 2 लेटर्स AL यहां ऐड होते हैं और 3 कार्बन के लिए लिखा जाता है प्रॉप।
क्लियर? सो प्रोपेनल इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन, इथेन विथ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. इथेन का फॉर्मूला ये होता है C2H6. ठीक है, तो 2 कार्बन हुए, ठीक है, और यहाँ पे 6 हाइड्रोजन है. 6 हाइड्रोजन है, तो 6 हाइड्रोजन का मतलब क्या हुआ? 6 हाइड्रोजन में हम 3-3 हाइड्रोजन की यहाँ पे इनको सप्लाई कर देंगे. सिंगल बॉन्ड, 3 हाइड्रोजन और 3 हाइड्रोजन, तो यहाँ पे कितने बॉन्ड बन गए? टोटल 7 बॉन्ड बन गए. नेक्स्ट 22, ब्यूटेनॉन इज अ 4 कार्बन कंपाउंड विथ फंक्शनल ग्रुप. ब्यूटेनॉन, ब्यूटेनॉन, ONE, BUT, 4 कार्बन एटम, बिल्कुल सही लिखा हुआ है. इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? ONE. देखो यहाँ पे लास्ट के लेटर्स दिख रहे हैं ONE, तो ये कीटोन ग्रुप को बिलोंग करता है. नेक्स्ट, while cooking if the bottom of utensil is getting blackened. आपका बर्तन किचन में नीचे से काला पड़ने लग गया है ना, तो जहां भी आप खाना बना रहे हो बर्तन नीचे से काला पड़ने लग गया, इसका मतलब ये हुआ कि ये सूटी फ्लेम है जिसमें अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स प्रेजेंट है. सूटी फ्लेम है ये. सूटी फ्लेम कब आती है? जब इनकम्प्लीट कंबशन होता है. वो किसका होता है? मेजरली अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का. एंड मेनली कब? जब ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपर नहीं मिलती है. तो यहां पे करेक्ट ऑप्शन है फ्यूल इज नॉट बर्निंग कंप्लीटली. ठीक है, फ्यूल पूरी तरीके से बर्न नहीं हो रहा है क्योंकि उसको ऑक्सीजन पूरा नहीं मिल रहा है, और या फिर फ्यूल बहुत खराब क्वालिटी का है, लाइक कोल और वुड. नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ वाटर. वाटर इज H2O. ठीक है, वाटर क्या है भाई? वाटर है H2O. 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है. तो हाइड्रोजन देखो हमेशा क्या करता है? सिंगल बॉन्ड ही बनाता है, क्योंकि उसके पास होता ही 1 इलेक्ट्रॉन है, कॉमन सी बात है. तो यहाँ पे ऑक्सीजन के पास जो है वो 2,6 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं. तो आप तो पहले ये देखो कि ऑक्सीजन में 6 डॉट कहां बने हुए हैं. तो यहां ऑक्सीजन में 6 डॉट है, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन के तो डॉट ही गायब कर दिए. इधर भी सही नहीं बात है, ये सही बात है ना. ऑक्सीजन के डॉट्स और कार्बन, ये जो है ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं. ये मुझे क्या दिख रहे हैं? ये मुझे शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं. ये इन्होंने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर दी है. ठीक है, और ऑक्सीजन के यहाँ 4 एक्स्ट्रा दिख रहे हैं. तो ये इसका सही स्ट्रक्चर है. देखो वैसे और बेटर स्ट्रक्चर क्या होता कि यहाँ पे क्रॉस भी लगा होता है ना, मतलब ये भी शो करते ये कि हाइड्रोजन ने भी खुद का इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के लिए दिया है, तब ज्यादा बेटर लगता है. अब ये प्रॉपर स्ट्रक्चर दिख रहा है किसका? वाटर मॉलिक्यूल का. ठीक है, आगे पढ़े. नेक्स्ट, आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन करेंगे. इसका नाम विच इज वेरी यूनिक एंड अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन. मुझे इसका नाम सोचना है कि ये क्या चीज है. ठीक है, तो यार अब इन्होंने क्या है कि इस चीज को मेरे अकॉर्डिंग एक्सपैंड करके लिख दिया, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है. ये क्वेश्चन अच्छा हो गया इस वजह से. तो इसका नाम क्या हो सकता है? देखो CH3 अपन बनाते हैं इसका स्ट्रक्चर नए तरीके से. COO, C के साथ 2 ऑक्सीजन और उन्हें मर्ज कर दो, C2H5. ठीक है, क्या बन गया? ये बन गया है इथाइल इथेनोएट, यानी कि ईस्टर. ये ईस्टर है जिसका जो कब बनता है? जब एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन होती है. सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, इथाइल इथेनोएट. ठीक है, आ गया समझ में? तो आज के वीडियो में इतना ही था. टोटल 25 MCQ क्वेश्चंस अपन ने डिस्कस करें विद कंप्लीट लॉजिक. आई होप आपको आज के वीडियो में सब कुछ समझ आया होगा. फिर भी कोई डाउट है आप वीडियो दोबारा देखो, जितनी बार मन करे उतनी बार देखो. लेकिन बेटर क्या होता है कि आप क्वेश्चन पढ़ो, वीडियो पॉज करो, एक बार खुद से जरूर दिमाग लगाओ. ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में अपन और MCQs को डिस्कस करेंगे. तो टिल देन पढ़ाई करते रहो.